वर्षों से लगातार बेवकूफ बनाया जा रहा था। सीधा सीधी निर्माण पिलर नहीं गिरा है, बल्कि रोहतास के लोगों की उम्मीद गिरी है। बिहार में गिरते पुल और ढहते निर्माणों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला रोहतास जिले का है, जहां सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की पोल एक बार फिर खुल गई है। 6 साल का इंतजार और 13 करोड़ रुपए का बजट, सब कुछ एक झटके में मिट्टी में मिल गया। रोहतास के इस प्रोजेक्ट की कहानी बड़ी चौंकाने वाली है। भक्तों को चौरसन मंदिर और पर्यटकों को रोहतासगढ़ किले तक पहुंचाने के लिए 1300 मीटर लंबा रोपवे बनाया गया था। दिसंबर 2025 में जब इस रोपवे का ट्रायल चल रहा था, तभी एक बड़ा हादसा हो गया। टावर नंबर 5 के पास एक पिलर अचानक धंस गया, जिससे एक के बाद एक 4 ट्रॉलियां जमीन पर आ गिरी। अच्छी बात यह रही कि उस समय ट्रॉलियों में कोई इंसान नहीं था, वरना एक बड़ी जानलेवा घटना घट सकती थी। जो प्रोजेक्ट 1 जनवरी 2026 को जनता के लिए खुलने वाला था, वो अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो गया। तो आज 2 टावर गिर गई है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? केवल टावर नहीं, बल्कि हम सभी क्षेत्रवासियों की उम्मीद गिरी है। उम्मीद इसलिए गिरी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा था, और पिछले 6 साल से यही उम्मीद थी 2019 से लेकर आज तक कि बस जल्द ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद हम लोग सब कुछ निकालेंगे और उसके बाद रोहतास में डेवलपमेंट की बात होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमेशा से भ्रष्टाचार का चढ़ता बलि चढ़ती रह गई है और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। एक और रोपवे निर्माण, एक और विकास और रोहतास की एक और उम्मीद भ्रष्टाचार की उस पर चढ़ी है। इसमें पूरी तरह से सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे सभी पदाधिकारी का हो, जनप्रतिनिधियों का हो, वरना ये घटिया तरीके से काम हो रहा था। कई बार यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय आए, पुल निगम के कई पदाधिकारी आए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कुछ नहीं। तो ये उदासीन रवैया रहा है। लेकिन बिहार में निर्माण कार्यों का गिरना कोई नई बात नहीं है। अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो यह लिस्ट बहुत लंबी है। जुलाई 2020 गोपालगंज का 70 घाट पुल, जो उद्घाटन के मात्र 29 दिन बाद ही बह गया। अप्रैल 2022 और जून 2023 भागलपुर का अगवानी सुल्तानगंज पुल, जो बनते बनते 2 बार गंगा नदी में समा गया। मार्च 2024 सुपौल में कोसी नदी पर बन रहा मेगा ब्रिज, जिसका एक हिस्सा गिरने से एक मजदूर की मौत भी हुई थी। जून 2024 अररिया जिले में बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से बना पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया। मध्य 2024 सिवान और सारण जिलों में तो रिकॉर्ड ही बन गया, जहां मात्र 17 दिनों के अंदर 12 छोटे बड़े पुल गिर गए। रोहतास के इस हादसे ने एक बार फिर निर्माण की क्वालिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष का आरोप है कि यह हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की पुरानी बीमारी का नतीजा है। अधिकारी अब जांच की बात कर रहे हैं और कोलकाता से एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर घटिया सामान के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी? आम जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए पानी में बह रहे हैं। कभी पुल गिरते हैं तो कभी रोपवे टूट जाता है। आखिर इन हादसों की जवाबदेही किसकी होगी? क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी या फिर एक नई जांच कमेटी बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? बिहार की जनता आज पूछ रही है कि क्या उन्हें कभी सुरक्षित बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा या फिर हर नया निर्माण सिर्फ गिरने के लिए ही बनेगा।